हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं लवेश कुमार। आज हम बात कर रहे हैं कि यदि आप घर पर इस तरह से रूफटॉप सोलर लगवाने वाले हैं, आप देख सकते हो लगभग हर छत पर रूफटॉप सोलर लग चुका है। यहाँ आपको पूरा दिखा रहे हैं। आज की डेट में सिटी में आप जहाँ भी जाएंगे सब पे आपको रूफटॉप सोलर दिखाई देंगे। जिस घर पे देख रहे हो रूफटॉप दिख रहा है, क्यों? क्योंकि सबको बिजली बचाने का है कि बिजली कैसे बचे। और एक्चुअली में आपको अभी ये नहीं मालूम होगा कि रूफटॉप सोलर में जो आप सोच रहे हैं कि बिजली बचाने का, तो वो बचती है, लेकिन यदि आप इसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे, यदि इसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो ये बिजली बनाना भी बंद कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखिए सारी छतों पे लगभग सभी ने रूफटॉप सोलर लगवा चुके हैं। अब इसके बाद आ चुकी है नई टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी कौन सी है? विंड मिल। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा विंड मिल बहुत बड़ी बड़ी लगती थी पहले, मेगावाट की होती थी। एक्चुअली उनको लगाने के लिए ऐसा मान चलो 1-1 एकड़ की ज़मीन लगती थी, ऊपर उस पर बड़े बड़े पंखे लगते थे। लेकिन आज की डेट में छोटी वाली आपके डोमेस्टिक पर्पज़ की विंड मिल आ चुकी हैं, जो आपके घरों की छत पर बालकनियों में लगाई जा सकती हैं। उनके लिए हवा का फ्लो कितना जरूरी रहेगा, उसके लिए लगभग लगभग उसका विंड मिल जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं उसमें लिखा रहता है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेट 8 से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो आती है हवा की, वो हवा चाहिए होती है विंड मिल को घुमाने के लिए, मिनिमम स्टार्ट करने के लिए। और जैसे ही आपकी विंड मिल स्टार्ट हो जाती है तो वो करंट बनाना शुरू कर देती है। लेकिन हवा जैसे जैसे तेज़ होती है उसका पावर भी बढ़ जाता है। ऐसे मान चलिए यदि 2 किलोवाट की विंड मिल लगाते हैं तो दिन भर में आपकी मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 यूनिट बिजली बना देगी। और हवा तेज़ है तो इससे भी ज़्यादा। तो आज के डेट में विंड मिल काफ़ी सस्ता है। उसमें क्या है, आपको ना तो आपको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी कि बैटरी बैंक लगाना है या आपको कुछ अलग से आपको इक्विपमेंट लगाने हैं। सिंपल आप विंड मिल लगाएं, कन्वर्टर लगाएं, एक अच्छा वाला जो आपका होता है हाइब्रिड इन्वर्टर भी लगा सकते हैं उसके लिए, विंड मिल जो कंफर्टेबल हो। उसके साथ में आप अपने घर पे विंड मिल लगा के आप 2400 घंटे आप उससे से बिजली ले सकते हो। क्योंकि बारिश होती है, ठंड आती है, कोहरा होता है, तब आपने देखा है सोलर एनर्जी डाउन हो जाती है। उस समय सोलर एनर्जी बिल्कुल नहीं बनती। ये सारे रूफटॉप बस लगे रह जाते हैं। ऐसा मान लीजिए बारिश के महीनों में ये काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही कंडीशन में विंड मिल जो रहेंगी बारिश के समय भी चलती रहेंगी और आपकी एनर्जी बनना बंद नहीं होगी। अब विंड मिल लगाना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। विंड मिल आज की डेट में 2-3 तरह की आ रही हैं। एक आ रही ट्रेडिशनल, जिसमें पंखा लगा होता है, आपने देखा है पंखे वाली विंड मिल होती है, जिस दिशा में हवा चल रही होती है उसी दिशा में वो घूम जाती है। ये सारी विंड मिल का होता है। और दूसरी 2 विंड मिल जो आ रही हैं वो हॉरिजॉन्टल वाली आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल पाइप नुमा में अटैच होती है। इससे क्या होता है, जो दोनों जो हॉरिजॉन्टल विंड मिल आ रही हैं उसका फ़ायदा ये है कि आप बालकनी में लगा सकते हैं। आप मल्टी में रह रहे हैं जहाँ हवा का फ्लो अच्छा है तो अपनी बालकनी में लगा के भी उससे काम चला सकते हैं। उसमें ये विंड मिल हवा के डायरेक्शन से घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। हवा किसी भी डायरेक्शन से आ रही हो, ये विंड मिल काम करती रहेगी। जबकि ट्रेडिशनल विंड मिल वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है हवा के अकॉर्डिंग, तो उसमें कुछ सेकंड लगते हैं डायरेक्शन को चेंज करने में कभी कभी। तो ये जो वाली जो हॉरिजॉन्टल वाली विंड मिल है जो 2 तरह की आ रही हैं, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करती, वो अपने आप हवा किसी भी दिशा से आए वो काम करती रहेंगी। अब ऐसे में अब आप सोच रहे हैं विंड मिल मिलेगी कहाँ? अभी आज की डेट में आपने देखा अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे विंड मिल आ रही हैं, वो छोटी वाली आ रही हैं, 50 वाट, 150 वाट, 200 वाट की। लेकिन अभी 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट में नहीं है अवेलेबल इंडिया में। जल्द ही शॉर्टली अवेलेबल होने वाली हैं। इसलिए आप यदि प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और तब तक आपके लिए एक छोटा सा इक्विपमेंट आपको ज़रूर खरीदना होगा। यदि आप विंड मिल लगाने की सोच रहे हैं, 500-600 रुपये का इक्विपमेंट होता है जो आप हवा की फ़्लो को नापना होता है आपको। जैसे तो आपको ऑनलाइन आपको डाटा मिल जाएगा कि आपके एरिया में हवा का फ़्लो क्या होता है, लेकिन आपको एग्जैक्टली आपका घर कहाँ पर है, किस लोकेशन पे है और आपके दिन में कितनी हवा चलती है, तो आपको हर घंटे पे एक रीडिंग लेनी होगी। करीबन ऐसे 1-1.5 महीने तक ले लीजिए, 2-3 महीने तक ले लीजिए। मैंने हर 1-2 घंटे बाद जाके छत पे कि जहाँ भी आप विंड मिल इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें हवा का फ़्लो क्या आ रहा है। यदि हवा का फ़्लो विंड मिल के कंफर्टेबल है, यदि 8 से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही है हवा की, मीटर में यदि देखा जाए तो 2 से 3 मीटर के आसपास होना चाहिए पर सेकंड का। तो यदि स्पीड आ रही है तो आप उसको विंड मिल को आगे जाके प्लान कर सकते हैं। तो छोटा सा टूल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ नेट पे, आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है। हवा का फ्लो दिखाने के नापने के लिए होता है मेनली ये, कि हवा का कितना प्रेशर है। वो हवा का प्रेशर आप कूलर का भी देख सकते हैं, एसी का भी देख सकते हैं, उसका थ्रो प्रेशर कितना आ रहा है। तो ये चीज़ भी नापने के लिए होता है। चिमनी वगैरह का भी प्रेशर आप उससे नाप सकते हैं कि चिमनी क्या प्रेशर दे रही है। तो ये तो आपके यूजेबल टूल है और इससे आप समय समय पर नापते रहिए थोड़ा सा छत पे जाके कि उसका पावर क्या है आपकी। जैसे अभी जो हवा हमारे यहाँ चल रही है, अभी आप देख सकते हैं फ्लैग सामने घूम रहा है, उड़ रहा है। देखो ये सामने आपको फ्लैग दिख रहा होगा, ये फ्लैग उड़ रहा है अभी। अब इतना फ्लैग उड़ रहा है तो इसमें आपकी विंड मिल घूमना तो शुरू कर देगी, लेकिन एक्चुअल में एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगी। एनर्जी जनरेट करने के लिए इससे थोड़ा सा और पावर चाहिए होगी। तो यही आपको पहले नंबर आपको प्लान करना है, देखना। आप जैसे अब देखिए हवा का फ्लो बढ़ा,
आप मेरे बालों से भी एहसास कर सकते हैं कि क्या है अभी फ्लो। तो यदि हवा का फ्लो आपके एरिया में अच्छा है, आप जैसे समुद्री एरिया के किनारे रह रहे हैं तो वहाँ तो आपको फ्लो मिलना ही मिलना है। यदि आप मध्य भारत में रह रहे हैं, उत्तर भारत में रह रहे हैं या पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ एक बार फ्लो ज़रूर चेक करिए कि दिन में कम से कम 12 से 18 घंटे आपको हवा का फ्लो अच्छा मिलता रहे। माने हवा का फ्लो जितना अच्छा मिलेगा आपकी एनर्जी उतनी ही अच्छी बनेगी। और इसमें ऐसा मान चलिए यदि आप 1 किलोवाट की विंडमिल लगाते हैं तो 3-3 4-4 किलोवाट तक का प्रोडक्शन करती है। माने यदि आप 4 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं तो 1 किलोवाट की विंडमिल ही आपको उतनी एनर्जी बना के दे देगी जितना 4 किलोवाट का रूफटॉप सोलर बनाता है। क्योंकि रूफटॉप सोलर जो होता है वो 8 से 10 घंटे ही वर्क करेगा। विंडमिल जो होती है वो पूरी यदि हवा का फ्लो अच्छा है तो 12-12 24-24 घंटे पूरा वर्क करेगी आपकी। 12 घंटे ऐसा है कि यदि मान लो कोई हवा का फ्लो रुकता है तो इसलिए मैं मिनिमम 12 काउंट कर रहा हूँ। बाकी कभी-कभी ऐसी जगह होती हैं वहाँ चौबीसों घंटा आपकी विंडमिल चलती रहेगी। इसमें कोई नॉइज़ नहीं होती है। नॉइज़ इसमें तभी आएगी जब हवा का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा, आंधी आ रही होगी, तब इसमें ब्रेकिंग सिस्टम होता है। तो ये ऑटोमेटिक अपना ब्रेक लगाती है जिससे एनर्जी ज़्यादा ना बने और उसका आपके जो इक्विपमेंट वगैरह पे हाई पावर ना पहुँचे। तो एक लिमिटेशन के बाद इसमें पावर ब्रेक होता है, इसका खुद का ब्रेकिंग सिस्टम होता है। जब वो ब्रेक लगाएगी तब इसमें थोड़ा-सा हमिंग आएगी, हल्की-सी आवाज़ आएगी, लेकिन वो आपको नीचे या छत के आस-पास नहीं आएगी। विंडमिल के पास खड़े तभी आपको वो महसूस होगा। और ये एक तरह है इसका सेफ्टी पर्पस है। यदि विंडमिल ज़्यादा एकदम आंधी तूफान में चलती रहे एकदम उसी के अकॉर्डिंग तो एनर्जी ज़्यादा बनने लगेगी जो आपके इक्विपमेंट्स या उसके सोलर इन्वर्टर के लिए माने प्रॉब्लम कर सकती है। इसलिए उसको उतना रेगुलेट किया जाता है कि जो सोलर इन्वर्टर या जो सोलर बैटरी जो आप चार्ज कर रहे हैं उसके लिए जितना अनुकूल बिजली है, जितना उसको पावर देनी है मैक्सिमम, वो पावर आपको मिलती रहे। तो यदि आप भविष्य में यदि आप सोलर पैनल लगाने का ऑन सोलर पैनल लगाने का प्लान कर रहे हैं तो एक आप इसमें भी नज़र डाल सकते हैं। अभी आप सिंपल एक टूल खरीद लें। ये टूल खरीदने के बाद अब आपको विंडमिल कहाँ से परचेज़ करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने परचेज़ नहीं किया हुआ है। alibaba.com वगैरह वेबसाइट होती हैं जो बाहर की होती है, चाइनीज़ वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी इस चीज़ की ऑथेंटिसिटी मेरे को नहीं मालूम कि अभी वहाँ से उनका एक्चुअल डिलीवरी है कि नहीं। कुछ लोगों ने कोई लोगों ने परचेज़ किया है, वहाँ उनको डिलीवर हुई भी हैं। ऐसा नहीं है, डिलीवर हुए, लेकिन इसमें श्योरिटी अभी मुझे को 100% नहीं। जब मैं अपनी परचेज़ कर लूँगा तब मुझे लग जाएगा कि हाँ, यहाँ से अलीबाबा से डिलीवर कर रहे हैं इंडिया में। कुछ पहले बैंगलोर वगैरह से मैंने परचेज़ किया था, वो तो डिलीवर होता था उस टाइम पे। अभी इसका लेटेस्ट में नहीं मालूम, इसका भी रिव्यू मैं जल्दी ही देने वाला हूँ। अलीबाबा का रिपोर्ट की इसका डिलीवरी टाइम क्या है, डिलीवरी माने प्रॉपर होती है या नहीं होती है, क्योंकि चाइनीज़ वेबसाइट है, आपका पेमेंट पहले ले लेंगे, उसके बाद आपको डिलीवर करेंगे। कुछ इंडिया में विंडमिल बेचने वाले आ गए हैं, तो वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि उनका एड्रेस मुझे मिलता है तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूँगा कि कहाँ से आप परचेज़ कर लें। और तब तक अब आपको 2 से 3 महीने आपको अपने यहाँ का हवा का प्रेशर ज़रूर नापना पड़ेगा, हवा का थ्रो क्या एरिया में हवा चल रही है। उसके बाद ही आप विंडमिल का प्लान करें, क्योंकि विंडमिल बेचने वाले जब आएँगे तो लगातार बेचते जाएँगे, उनको मतलब नहीं हवा कितना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे तब तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।